हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी। स्वागत है आपका मेरे न्यू शो पैशन इज क्रिकेट में। मैंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं चैनल में, तो दैट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। और वन मैन आर्मी हूँ, खुद ही एडिट करता हूँ, खुद ही सब कुछ करता हूँ, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि थोड़ा वक्त लग गया आपके पास आने में। तो आज के इस शो के पहले एपिसोड में मैं थोड़ा इस बारे में बात करूंगा कि अभी तक भारत और इंग्लैंड के सीरीज में हुआ क्या है एक्चुअली। सो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से बहुत मोटिवेशन मिलती है और मदद भी हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुद्दा है कि भारत और इंग्लैंड के सीरीज में अब तक हुआ क्या है। तो अब तक जो ये हुआ है वो क्लियर वर्ड्स में एज ए फैन मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली भारत ने इंग्लैंड को डोमिनेट किया है, लेकिन क्रंच मोमेंट्स में कुछ चीजें हमारे साथ गलत हो गई, इसलिए स्कोर लाइन के हिसाब से हम अभी 2-1 से पीछे है। लेकिन मैनचेस्टर में जीतने की फुल चांसेस है, क्योंकि हमारी बैटिंग भी तगड़ी है इस वक्त, अच्छा परफॉर्म कर रही है, सेंचुरीज लगा रहा है बैट्समैन कंसिस्टेंटली, और बॉलिंग में तो हम वी आर ऑल ओवर इंग्लैंड। तो पहले टेस्ट मैच में क्या हुआ कि हमने एक अच्छा टारगेट दिया क्रंच मोमेंट में। एक फिफ्थ डे को एक अनबिलीवेबल पार्टनरशिप जैक क्रोले और बेन डकेट के बीच में हो गई, और हम 188 रन तक एक विकेट नहीं ले पाए, और वो मैच हम अल्टीमेटली हार गए। हालांकि इंग्लैंड ने बढ़िया बैटिंग परफॉर्मेंस की, ये तो कहना पड़ेगा। दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने फिर से विनिंग सिचुएशन क्रिएट किया। शुभमन गिल में फर्स्ट इनिंग्स में 270, सेकंड इनिंग्स में 160, ऋषभ पंत ने सेकंड इनिंग्स में 65 किया, जडेजा ने 69 नॉट आउट करके कंट्रीब्यूट किया। भारत ने पहले इनिंग्स में ह्यूज 587 रन बनाए, और इसी के बदौलत 2 शतक आए इंग्लैंड की तरफ से। लेकिन भारत ने फिर भी 180 रन की बढ़त थी, 608 रन की टारगेट थी, इम्पॉसिबल टारगेट। थोड़ा एक्स्ट्रा वक्त लग गया, क्योंकि इंडिया वांटेड टू बैट इंग्लैंड आउट ऑफ द मैच एंड देन वांट टू गो फॉर द किल, सो दैट्स हैपेंड। और वो भी क्रिटिसिज्म होती, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर भारत थोड़ा मतलब देर हो जाती और 7-8 विकेट गिरते इंग्लैंड के, तो सब लोग यही कहते कि देखो डिक्लेयर करने में इतना देर कर दिया इसलिए। सो आई रियली वांटेड इंडिया टू विन। जैसे तैसे वो मैं चाह रहा था कि जब थोड़ा बादल घने छा गए थे आकाश में कि भारत जीत जाए, मैच कंप्लीट कर ले भारत, फिर जो ना हो, तो वो हुआ लकीली। तो एक एक सीरीज की बराबरी में हो गया। यहाँ पे अगर आप लॉर्ड्स में देखेंगे तो 387 वर्सेस 387, 271 फॉर 7, वहां से इंग्लैंड ने 387 बना दिया। हालांकि साइकोलॉजिकली एक बड़ा एडवांटेज भारत के पास अभी है, क्योंकि इंग्लैंड अपना स्वभाव से जो बास्केटबॉल गेम है वो नहीं खेल पा रहा है। तो ये तो भारत ने एक्चुअली इंग्लैंड का स्ट्रेटेजी चेंज करके रख दिया है। आप देखिए इतना बढ़िया गेम भारत ने खेला है, इंग्लैंड को अपने कंफर्ट जोन, जो कि इस वक्त एक्चुअली बास्केटबॉल है सरप्राइजिंगली, तो उससे बाहर आके प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेलना पड़ा। उन्होंने लंबा समय बैटिंग करके 387 किया, लेकिन 271 फॉर 7 से थोड़ा लंबा खेल लिया उन्होंने। तो इसमें थोड़ा गलत हो गया चीजें भारत के साथ। मैं ये नहीं कहूंगा कोशिश नहीं की, एक दो कैचेस ड्रॉप हुए, बट दे आर पार्ट ऑफ द गेम, वो तो हर वक्त होता रहता है। तो और हर मैच में होता रहता है, मतलब टेक कैचेस विन मैचेस, इसीलिए तो कहा जाता है। बैट्समैन भी जल्दी आउट होंगे और कभी कभी वो रन भी बनाएंगे, यही तो खेल है, यही तो खेल का मजा है ना। लेकिन इसके बाद भारत ने अच्छी बैटिंग की। अब ऋषभ पंत का रन आउट, अब देखिए पंत इज अ टीम मैन, वो जानते थे कि अगर लोकेश राहुल शतक करके लंच पे जाएंगे तो आके रिलैक्स होकर बैटिंग करेंगे, और 99 नॉट आउट जाएंगे तो उनके दिमाग में थोड़ा टेंशन रहेगा, इसीलिए उन्होंने सिंगल लेने गए। और एक्चुअली एज ए टीम प्लेयर उन्होंने लोकेश राहुल को स्ट्राइक देना चाहा। अब उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बेन डकेट उनके एंड को टारगेट करेंगे, और बढ़िया थ्रो किया सॉरी बेन स्टोक्स ने, और वो रन आउट हो गए। और मैच एक्चुअली घुमा नहीं, लेकिन जो लंबा पार्टनरशिप भारत को 50-60 रन की लीड दिला सकती थी वो नहीं हुआ। लेकिन इवेंचुअली ये सब फैक्टर्स नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक बार कहा कि होती रहती है। लेकिन जब 193 में वाशिंगटन सुंदर की ब्रिलियंट बॉलिंग की वजह से भारत ने ऑल आउट कर लिया, तो मुझे लगता है कि टारगेट वेरी मच चेसेबल था। लेकिन हम मैच कहाँ हारे, जो मुझे लगता है एज ए फैन, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस एज ए फैन अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ कि एक्चुअली वो उस जगह मैच थोड़ा चेंज हो गया जब हम फोर्थ डे के लास्ट जो हाफ एन आवर था उसमें 40 फॉर 1 से 58 फॉर 4 हो गए। तो और उसके बाद फिफ्थ डे को जो फर्स्ट सेशन था उसमें हम फिर से 24 फॉर 3 हो गए विद इन फर्स्ट आवर, जहां की एक विकेट भी गंवाना नहीं था। यही पे मुझे लगता है कि क्रंच सिचुएशन में चीजें हमारे अगेंस्ट में चली गई, और वी एंडेड अप लूजिंग बट प्लेइंग अ ब्रिलियंट टेस्ट मैच। तो अगर आप 193 चेस कर रहे हैं और क्लासिक टेस्ट सिनेरियो इस हिसाब से देखा जाए, तो क्योंकि फिफ्थ डे का पिच वेयर एंड टियर, लो बाउंस हो रहा है, बॉल टर्न भी हो रहा है, तो थोड़ा फिफ्थ डे क्लासिक टेस्ट मैच पिच था, तो इसके हिसाब से 193
स्टेप हो सकता था और वही हो गया कि, और वो इसलिए हुआ क्योंकि 3 विकेट, देखिए 44 से 58 फॉर 4, करुण नायर, शुभमन गिल एक के बाद एक आउट हो गया। हालांकि आकाशदीप ने अपना काम कर दिया, वो लास्ट ओवर में जाके आउट है, तो पंत को उन्होंने नेक्स्ट डे के लिए सेव कर लिया। अब 5th डे में यही चाहिए था कि पंत थोड़ा लंबा बैटिंग करे, ये पार्टनरशिप करे, क्विक फायर एक 30-40 भी वो बना देते तो भारत मैच जीत जाता मेरे ख्याल में। आके शायद 7-8 विकेट गिरती, क्योंकि इस तरह की चेजेस में एक क्विक फायर 30-40 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन देखिए क्रंच मोमेंट में हमारा लक फिर से खराब है कि इसी दिन पंत बोल्ड हो गए, हालांकि उनकी उंगली में थोड़ा चोट भी थी, सो यू हैव टू गिव हिम दैट। इसके बाद लोकेश राहुल जो कि हमारे बैकबोन रहे हैं इस सीरीज में, ब्रिलियंट बैटिंग किया है, फर्स्ट इनिंग्स में 100 भी किया, वो 39 बनाकर एलबीडब्ल्यू हुए। ये मैं लोकेश राहुल की गलती नहीं मानता, क्योंकि बॉल बहुत बढ़िया बॉल थी, बहुत ज्यादा इन हुई, बहुत ज्यादा इन स्विंग हुई, टप्पा खाने के बाद मतलब 6 स्टंप से ये मिडिल एंड लेग पे आके लगी और लोकेश राहुल ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। इसके बाद भारत 82 फॉर 7, वॉशिंगटन सुंदर भी जल्दी आउट हुई। इसके बाद भारत 170 तक गया और एक इनक्रेडिबल मैच, और वो ऑलमोस्ट जीत की कगार पर आ गए थे। ये सिर्फ रविंद्र जडेजा के लिए हुआ, ये अनसन हीरो बन गए अब इंडिया टीम के, क्योंकि देखिए पिछले 4 इनिंग्स में इनके स्कोर्स, बर्मिंघम में फर्स्ट इनिंग्स में 89, सेकंड इनिंग्स में 69 नॉट आउट, यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स में 72 टेल के साथ रैक करके 387 तक वही उन्हीं की वजह से भारत गया फर्स्ट इनिंग्स में मेरे ख्याल में, नहीं तो इंग्लैंड को शायद लीड भी मिल जाती। इसके बाद सेकंड इनिंग्स में उन्होंने 181 बॉल पे 61, एकदम सिचुएशन के हिसाब से 4 बॉल वो खुद खेलते हैं, चौथे बॉल में सिंगल देते हैं। उसके बाद बुमराह और सिराज के ऊपर फेथ रखते और वो भी बहुत अच्छा, टेल ने बहुत रैक किया। और मैं तारीफ करना चाहूंगा बुमराह और सिराज की, जो दोनों ने बहुत बढ़िया साथ निभाया, लेकिन बस लक खराब है भारत का। और नीतीश रेड्डी भी उनका मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये भविष्य में बहुत अच्छे बड़े बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट में भी बन सकते हैं। इनके पास वो टैलेंट है, क्योंकि इनके पास बहुत बढ़िया डिफेंस है और अटैक तो वो कर ही सकते। वो आईपीएल में देख चुके हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में भी उनको शतक लगाते हुए देख चुके। क्रंच मोमेंट में वो भी आउट हो गए, तो जडेजा अकेले पड़ गए थे, लेकिन जिस तरह से बुमराह और सिराज ने फाइट किया, हैट्स ऑफ टू देम। और ज्यादा दुख होने की जरूरत नहीं है, कुछ क्रंच मोमेंट से कुछ छोटी छोटी गलती हो रही है जो कि होती रहती है, और भारत की टीम इस पर जरूर सोच रही होगी। एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि मैनचेस्टर में हम जरूर जीतेंगे और 2-2 करके फिर ओवल में वी विल हैव अ बिग क्रैक एट इंग्लैंड। और अगर 2-2 हो गई तो इंग्लैंड ज्यादा टेंशन में होगा, क्योंकि वो होम में खेल रहे हैं एंड वी आर प्लेइंग इन सेना कंट्रीज, राइट। सो एक ही चेंज होगा मेरे ख्याल में, बुमराह नहीं खेलेंगे, क्योंकि भारत की थिंक टैंक जरूर चाहेगी कि वो 5th टेस्ट मैच तक जाए और भारत के साथ रहे, क्योंकि 2-2 तो होगा मेरे ख्याल में। खैर देखते हैं। और उसके बाद अगर बुमराह नहीं होगी तो उनकी जगह शायद मेरे ख्याल में प्रसिद्ध कृष्णा खेल सकते हैं, अगर हर्षदीप को इंजरी है, अदरवाइज हर्षदीप को भी मौका मिल सकता है। और दूसरा, अगर आकाशदीप इंजर्ड है, उनकी जगह शायद शार्दुल ठाकुर के बारे में या फिर कुलदीप यादव एक कुछ डिफरेंट करना चाहे भारत की टीम तो सोच सकती है। इससे ज्यादा कुछ चेंजेस होंगे मेरे लिए मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बाकी तो सभी फॉर्म में है। और ऋषभ पंत अगर नहीं खेलते तो मेरे ख्याल में ध्रुव जुड़ेल को मौका मिलना चाहिए, या फिर करुण नायर को। जी हाँ, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, शायद करुण नायर की जगह साई सुदर्शन फर्स्ट चॉइस होंगे, क्योंकि उनको स्टार्ट मिला था फर्स्ट मैच के सेकेंड इनिंग्स में 30 प्लस किया, तो उनको शायद मौका दिया जाए, या फिर अभिमन्यु ईश्वरन को। खैर मेरे ख्याल में हर्षदीप, कुलदीप और अभिमन्यु ईश्वरन अगर ट्रूथ तक गए तो कम से कम एक मैच में तो मौका मिलना चाहिए, थोड़ा तो एक्सपोजर मिलना चाहिए। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और मैं यही कहूंगा, एक ही चीज मैं चाहता हूं कि भारत जब भी बैटिंग करे, टॉस जीत के पहले बैटिंग करे या दूसरी बैटिंग करे, पहली भारत की पहली इनिंग्स थोड़ी लंबी हो, 500 प्लस हो, लीड मिल जाए, ताकि भारत इंग्लैंड के ऊपर किसी भी तरह से हो, अगर फर्स्ट बैटिंग हो तब भी, सेकंड बैटिंग हो तब भी प्रेशर डाल सके, क्योंकि प्रेशर डाल के इंग्लैंड को झुकाया जा सकता है। और इंग्लैंड के जो 2 खास बैट्समैन है, मतलब जो रूट और बेन स्टोक्स, मेरे ख्याल में ये दोनों ही मेन बैट्समैन है, ये दोनों बैकबोन है टीम के। इन दोनों फॉर्म में नहीं है तो भारत तो एडवांटेज में। सैडली इस टेस्ट मैच में इतना बढ़िया खेलने के बाद भी हम हार गए, कंच मूवमेंट में कुछ गलतियां हो गई, मतलब गलतियां नहीं कहूंगा, कुछ चीजें हमारे खिलाफ चली गई, क्योंकि गलती तो ज्यादातर सबसे ही होती है, भारत से भी हुई, इंग्लैंड से भी हुई, लेकिन इंग्लैंड का लक थोड़ा फेवर कर रहा है। और भारत इतना बढ़िया खेल के बाद भी रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह और सिराज की मैं खास तरह से तारीफ करूंगा, उनके बाद भी भारत हार गया, तो luck was not on our side. Hopefully on Manchester it will be on our side for sure. So let's see what happens. और in the near future मैं और सारे चेंजेस मेरे चैनल में करने वाला हूँ। I will have a weekly show where there will be 3 segments. So keep watching my channel for that. Please like and subscribe. And let's hope for the best. All the best, Team India. And live life king size. Bye.